हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान सागर एडुटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव और स्पेशली कंपटीशन वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है। यह एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप देखोगे ओवरऑल, चाहे आप कोई किसी जर्नल कंपटीशन को दे रहे हो या आप कोई स्पेशल जैसे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, और साथ ही साथ जो बच्चों का अभी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है उसके लिए ज्योग्राफी का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच्चों ने मिस किया ये चैप्टर तो समझ लीजिए उनका बहुत मार्क्स जो है वो आप डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए आज आप हमारे साथ बने रहें इत्मीनान के साथ। आई होप, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, मैं डॉक्टर मनोज बर्मन आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप अगर मेरे साथ रहोगे, इत्मीनान से बैठे रहोगे, तो आपके आज सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड, साथ साथ ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से बहुत ही मैं आपको ज्योग्राफी के आपके करीब ले आऊंगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। आप जो देख रहे हो, द नेम ऑफ चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइए। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं पूरा और पढ़िए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीपीटी कंटेंट क्या क्या हमको टॉपिक ये कवर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, है ना, कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हिमालय के बारे में। और आपने देखा होगा आज कोई कुछ भी आप उठाइएगा, चाहे आप सीबीएसई का 10th का पेपर उठाइए, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स उठाइए, मेंस उठाइए, यूपीएससी का प्रीलिम्स उठाइए, मेंस उठाइए, जो भी एनडीए का पेपर आप उठाइए, आपको इस चैप्टर से ज्योग्राफी के, अगर ज्योग्राफी में आपको 20 क्वेश्चन पूछे हैं, कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशली एनडीए की बात कर रहा हूं या मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, तो उन 20 में से 7-8 क्वेश्चन आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, आपको डायरेक्ट यहां से आपको क्वेश्चन है। और अगर मैं 10th क्लास की बात करूं एसएसटी में, तो फिजिकल फीचर से आपको हर सेक्शन में, जितने भी सेक्शन आपके ABCDE हैं, आप F तक सब आपको दिखेगा। एमसीक्यू में भी दिखेगा, वेरी शॉर्ट में भी दिखेगा, शॉर्ट में भी आपको दिखेगा, फिर वेरी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका क्या 9th और 10th में जो मैपिंग वर्क होता है उसके लिए फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, तो देन फिर हम 4th नंबर पर क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? द नदर्न प्लेन्स एंड देन द पेनिनसुलर प्लेटू। आपको पता चलेगा कि व्हाट इज पेनिनसुलर, क्या है पेनिनसुलर, प्लेटू क्या होते हैं, है ना। तो पूरा आप देखोगे फिजिकल यूनिट्स आपको पूरा पता चल जाएगा आज के इस चैप्टर में। इसलिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट द आइलैंड्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो दीज आर द 7 टॉपिक्स ऑफ टुडे चैप्टर। और 7 चैप्टर में आपको लगभग इंडिया की जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, सब अगर बस आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, पूरा मेरे साथ आपको देखिए कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको चैप्टर और पूरा सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगे। क्योंकि बहुत बच्चे सोशल स्टडी से डरते हैं 10th में, लेकिन मेरा वादा है, ज्ञान सागर एजुकेशन प्लेटफॉर्म का वादा है कि आपको एक अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही सहायक होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन थे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सबसे पहले काम, चैप्टर को पढ़ने से पहले हर बच्चा, चाहे आप बोर्ड दे रहे हो, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हो, तो आपकी जो स्टडी टेबल है, जहां बैठते हो, वहां पर मैप होना चाहिए आपके पास। 2 मैप आपको बहुत जरूरी है। अगर मैं रिगार्डिंग टू इंडिया बात करूं, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो आपको देखना है फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया। पर फिजिकल मैप को भी आप तभी अच्छे से जान पाओगे जब आपको पॉलिटिकल मैप का पता हो। इट मींस आपको सारे स्टेट्स ऑफ द इंडिया की टेरिटरीज पता हो, तो आप अच्छे से जान पाओगे। तब आप इजी से बता पाओगे कि कहां पर कौन कौन से टेरिटरीज में क्या क्या, कौन से फॉरेस्ट हैं, कौन सी सॉइल्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। और पूरे इंडिया के क्या आइलैंड्स होते हैं, क्या प्लेटूज होते हैं, क्या पेनिनसुला होता है, आज आप सारा जान पाओगे इस चैप्टर के
माध्यम से। देखिए, इंडिया हैज ऑल द मेजर फिजिकल फीचर्स। आप इंडिया को दिमाग में सेट कर लीजिए मैप। आप इंडिया का मैप देखिए, कन्याकुमारी से अगर मैं साउथ में बात करना कन्याकुमारी, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, अगर मैं ईस्ट में बात करूं अरुणाचल से राजस्थान, और जितने और मिड के सारे स्टेट्स हैं उन सबको ध्यान रखिएगा। साथ में क्या ध्यान रखिएगा? आइलैंड्स ध्यान रखिएगा। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड्स, आगे आएगा बात करेंगे इस पर, बट स्टार्टिंग में बता देता हूं। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड्स, वन इज द आइलैंड ग्रुप्स, वन इज द अंडमान निकोबार एंड सेकंड इज द लक्षद्वीप, है ना। तो उन सबको इंक्लूड करते हुए हम इंडिया को कितने भाग में हमने और किस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिवाइड किया गया है, तो वही है फिजिकल फीचर जो इंडिया की बताएगा कि कैसे इंडिया के फिजिकल्स, कैसे सॉइल्स हैं, कैसे फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। तो देखिए, और साथ में आपको पता चलेगा कि जो इतना बड़ी रेंज देख रहा है हिमालय की, इस रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस रेंज पर कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सी लोवेस्ट पीक है ना, जहां आप समर वेकेशंस में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उस हिमालय की रेंज में, उन हिमालय की वादियों का मजा लेते हो। तो आज आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी में जब आपको पढ़ लोगे और उसके बाद अभी तक अगर आप कहीं घूमने गए हो, शिमला गए हो, मसूरी गए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या किसी और भी जगह पर आप हिमालय में गए हो, तो आपको लेकिन कुछ पता नहीं होता है कि क्या उसके ज्योग्राफिकल वैल्यूज हैं, वहां हम क्या देखते हैं जाके। लेकिन जब आप पढ़ लोगे कि क्या फीचर्स हैं, स्पेशली अगर आप मसूरी जा रहे हो, आप धनोल्टी जा रहे हो, या किसी और प्लेस पे जा रहे हो, J&K में जा रहे हो, तो वहां आप देखो कि अच्छा ये, अरे सपोज कि आप देहरादून में आए हो, सहस्त्रधारा देखा है, अच्छा सहस्त्रधारा जिसको हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, सर ने पढ़ाया था हमको, तो आज उन सब से आप रूबरू होंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो इंडिया हैज ऑल द मेजर फिजिकल, ऑल द मेजर फिजिकल मतलब आप देख रहे होगे इंडिया में क्या प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, है ना, और वैलीज हैं, इट मीन्स सब आपको पता चलेगा आज। फीचर ऑफ द अर्थ, अर्थ पर जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो आपको इंडिया में लगभग सब देखने को मिलेंगे, जैसे सच एज माउंटेन्स, है ना, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया की जो लैंड है उसके अंदर आपको देखोगे ग्रेट फिजिकल वेरिएशन मिलेगा आपको। फिजिकल वेरिएशन, अगर आप कहीं पर, जितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, आप देखते होंगे कहीं कोई बच्चा प्लेन में रह रहा है, फिर आप प्लेन के साथ साथ कुछ बच्चे आप देखोगे कोई माउंटेन्स में रह रहे हैं, है ना, तो कोई प्लेट्यूज में है। तो ये एक वेरिएशंस, और आप इन सब प्लेसेस पे घूमने जाते हो, देखते हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया की खूबसूरती भी है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो पहली लाइन में आपको डिस्कस कर चुका, जहां पर हर फिजिकल फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही, तो इसलिए ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस है जियोलॉजिकली, है ना। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस। पता चलेगा आपको क्या एंशिएंट लैंड मासेस है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपने सुनोगे, क्या, पेंजिया और पेंथलासा। पेंजिया एंड पेंथलासा। पेंजिया इज द सुपर कॉन्टिनेंट एंड पेंथलासा इज द सुपर ओशियन। ये उसके डिवीजन के बाद, कॉन्टिनेंट का जब डिवीजन हुआ, पेंजिया का डिवीजन हुआ, तो पेंजिया डिवाइड इनटू 2, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ठीक है। बात करेंगे भी, आगे आएगा टॉपिक, तो मैं आपको सब चीजें। तो द हिमालय एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। वहीं अगर जो मैंने आपको बताया कि जो प्लेट्यूज है, हमारा जो प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, जिसका हम नाम पढ़ते हैं डेक्कन प्लेटू, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये क्या है, ये हमारे एंशिएंट लैंड मैसेज है, लैंड मैसेज है और मासिस है। और अगर आप बात कर रहा हूं मैं किसकी, हिमालय जो रिसेंट बना हुआ है, आपको लगता होगा हिमालय बहुत पुराना है, हमारा और आपके जन्म के अकॉर्डिंग तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर बात करें हम लैंड मासिस के अकॉर्डिंग, तो प्लेटू इज द ओल्डेस्ट लैंड मास एंड हिमालय और नदर प्लेन इज द रिसेंट लैंड मासिस। क्लियर, आई होप। चलिए नेक्स्ट, द नदर प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स, और ये एलुवियल सब ये वर्ड कहां से आया, एलुवियल रिवर्स आपको पता हिमालय से डिसेंड हो रही हैं,
और हिमालय से जब रिवर्स आती है, क्योंकि हिमालय कहां पर है, वो हाई एल्टीट्यूड से ऊंचाई पर है, और जैसे जैसे वहां से रिवर्स, आपको पता है हिमालय, आप देख रहे हो गंगा आती है, जमुना आती है, और भी मेजर रिवर्स है, और गंगा जमुना जब आप प्लेन्स में देखते हो तो कितनी ह्यूज रिवर्स आपको दिखती है। बट अगर आप वहीं हिमालय रीजन में जाओगे तो आपको देखोगे गंगा जो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने से बनती है। अलकनंदा उतनी बड़ी नहीं होती, भागीरथी उतनी बड़ी, लेकिन जब दोनों मिल जाती है तो इसके रिवर, ये स्ट्रीम इसकी कितनी बड़ी हो जाती है। लेकिन साथ में आपने देखा होगा भागीरथी है ना, जिस पर टिहरी डैम है, अलकनंदा, दोनों जब मिलती हैं उससे पहले वो दोनों क्या करती हैं, कटिंग का काम करती है, हिमालय की उन रॉक्स को काट के अपने साथ उस डिपॉजिट को लाती हैं। और जब गंगा हिमालय से नीचे उतरती है, प्लेन्स में आती है, हरिद्वार में गंगा प्लेन में एंटर करती है, और उसके बाद क्योंकि वो ऊंचाई से एकदम प्लेन में आ जाती है तो उसकी स्टीम का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, और उसके साथ जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां पर वो धीरे धीरे प्लेन्स में आकर डिपोजिशन होने लगता है। और इसीलिए वो, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं, इसलिए वो क्या है, एलुवियल सॉइल उसको कहला जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन पर, तो देखते हैं पहला टॉपिक पढ़ते हैं क्या, मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया का एक खूबसूरत तस्वीर हमारे देश का है ना, आपको देख रहे हो कि हर स्टेट्स का पता होना चाहिए, और आप उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, है ना। आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से 36.25 डिग्री क्या इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन होता है। ये 8 डिग्री, ये 36.27-25 है ना। ये डिफरेंट स्टेट्स और ये वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंडिया के। ठीक है, तो यहीं से हम पढ़ेंगे कि इंडिया का पूरा फिजिकल डिवीजन, इंडिया में कौन सा माउंटेन एरिया है, कौन सा प्लेन एरिया है, कौन सा प्लेट्यूज है, ठीक है, कौन से आइलैंड्स हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए क्या लिखा हुआ, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल यूनिट्स, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। हिमालय जो इंडिया को स्पेशल बनाते हैं, तो जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, वो आपको क्या दिखेगा, उसका अपने एक स्पेशल फीचर्स रखता है। ईच रीजन कंप्लीमेंट्स टू द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिच इन इट्स नेचुरल रिसोर्स। हर, चाहे वो हिमालय हो, हिमालय जहां पर आपको पता है टूरिस्ट, वाइल्ड लाइफ हमारा है ना, डिफरेंट रिसोर्स, इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। एंड देन आप देखोगे क्या, हिमालय के बाद आओगे कहां, हिमालय के बाद आओगे आप कहां, नदर्न प्लेन्स में, जहां पर एलुवियल सॉइल है ना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, आपने सुना होगा कि अगर ये नदर्न प्लेन्स जहां पर एलुवियल सॉइल ना होती तो वो सोना नहीं उगल पाता। सोना मतलब आप सोच रहे हो गोल्ड, गोल्ड नहीं, जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो हमारा पेट भरने के लिए रात दिन अपने खेत में काम करते हैं, और भारतीयों के लिए वो फूड स्टेप्स उनको देते हैं, है ना। तो वो नदर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं, स्पेशल फीचर। और जहां पर आप देखोगे वहीं पर डेमोग्राफिक इतना ज्यादा है, डेमोग्राफी उसी एलुवियल सॉइल के कारण है, प्लेन एरियाज के कारण है, प्लेन इसका कहा क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए एग्रीकल्चर वहां पर होती है, और जो सभी भारतीयों के पेट भरने के लिए फार्मर्स हमारे लिए काम करते हैं। नेक्स्ट, द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के साथ साथ मैंने क्या बताया, टूरिस्ट। अब हम जाते हैं, हर इंडियन जाता है, उसके बाद फॉरेनर्स भी घूमते हैं हिमालय पे। तो रिसो द नदर्न प्लेन्स, अभी जो बात की ग्रेनरीज हाउस, आप देख रहे हो चावल और गेहूं और अदर सारे नदर प्लेन्स में, दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेटू आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेटू आप देखिए कुंद्रेमुख के खाने हैं, और भी बहुत सारी काम, जहां पर आप आयरन माइंस बहुत अवेलेबल है, कोल माइंस, विच हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हमारे पास मिनरल्स ना हो तो इंडस्ट्री हम सेटअप करने की सोच नहीं सकते, क्योंकि इंडस्ट्री मोस्टली
उसी बेसिस पे पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रॉ मटेरियल, कि जहां पर रॉ मटेरियल इजिली से अवेलेबल हो जाए वहां पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। नेक्स्ट, द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स ऑफ द फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। जो हमारे आइलैंड्स हैं, है ना, अंडमान निकोबार या जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे, वहां पर आप देखोगे क्या, पोर्ट देखोगे, फिशिंग देखोगे। जैसा आप साउथ में देखोगे बहुत सारे स्टेट्स की अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है, फिशिंग पर डिपेंड करती है ना। तो ये इंडिया का हर फिजिकल फीचर उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर? द हिमालयन माउंटेन, सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन की। आपने हिमालय देखा, ठीक है, और हिमालय देखिए कैसे आप घूमते हैं, जहां पर बड़ा मजा आता है। ग्लेशियर जो हमारे रिवर्स, पेरिनल रिवर्स जहां से निकलती हैं, उनका सोर्स है हिमालय, क्योंकि वो ग्लेशियर से थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, पूरा कवर्ड रहता है, और वहीं से हमारी रिवर्स आती है। देखिए क्या लिखा, द हिमालय आर जियोलॉजिकल यंग। जैसे मैंने भी आपको बताया था, हिमालय क्या है, जियोलॉजिकली यंग, अभी सबसे रिसेंट लैंडफॉर्म्स है, क्योंकि क्या है वहां, उसमें अभी भी फॉर्मेशन उसका चल रहा है ना। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंट, फोल्ड देख रहे, फोल्डेड है, ऐसे 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 फोल्डेड माउंटेन है, माउंटेन विच स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। भारत में कहां के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे आपको दिखेगा। इंडिया का मैप अगर आप देखो तो यहां पर आपको पूरा हिमालय दिखेगा, और ये आपका साउथ वाला एरिया है, तो यहां पर ये पूरी बेल्ट क्या है, हिमालय की। दिस माउंटेन रेंज रन इन अ वेस्ट ईस्ट। ये माउंटेन जो रेंज है आप देखोगे क्या, ये रन कर रही है यहां वेस्ट से लेके ईस्ट तक, और वेस्ट हिंदू कुश पर्वत, और हिंदू कुश से लेके आप देखोगे क्या, नामचा वर्मा, नामचा वर्मा के बाद ये यू शेप लेता, और नीचे की तरफ म्यांमार तक हिमालय एक्सटेंडेड है। दे आर लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ऊंची ऊंची और साथ में क्या, रज्ड, ऐसे कटाफटा माउंटेन्स बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। और इसी हिमालय की वजह से आप देखते हो कि आप बहुत सेफ रह पाते हो। दिसंबर में आपको पता है टेम्परेचर डाउन होता है, और जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, और नॉर्थ इंडिया में अगर टेम्परेचर 10-12 होता है, हम ठिठुरने लगते हैं, हाय बहुत ठंड है ना। अब समझिए अगर ये हिमालय ना होता तो साइबेरियन से आने वाली डायरेक्ट कोल्ड ब्रीजेस हमको डायरेक्ट हीट करती। जिस टेम्परेचर जो 10-12 डिग्री टेम्परेचर को हम नहीं झेल पाते, तो समझिए हम इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता, माइनस में टेम्परेचर रहता। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट, हिमालय इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। तो अगर हिमालय ना होता और रगड हिमालय ना होता, लॉफ्टिएस्ट ना होता, तो डायरेक्ट कोल्ड ब्रीज आती थी, सी ब्रिज आती, और क्या नाम, सॉरी कोल्ड ब्रिज आती कहां से, साइबेरिया से, और हिट करती डायरेक्ट। और भारत का स्पेशली नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर क्या होता, कभी माइनस में जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस अबाउट 24 किलोमीटर। आप देख रहे हैं एक आर्क लगभग कितना, 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ फ्रॉम वेरी करती है, इसकी विड्थ वेरी करती है, 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे हो, 400 किलोमीटर कहां पर, कश्मीर। इसका मतलब कश्मीर में क्या है, इसकी विड्थ ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है। और वहीं जैसे आप कश्मीर से फिर ईस्ट की तरफ जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में लास्ट में आप देखोगे क्या, तो इसकी विड्थ कितने रह जाती है, 150। इसमें क्या करता है, ये क्या कर रहा है, ये वहां पर वेरी कर रहा है ना। तो हिमालय यह है। अब हिमालय की हम डिफरेंट रेंजेस पढ़ेंगे, है ना, हिमाद्री, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 मेन रेंज। वन इज द हिमाद्री, सेकंड इज द
लोअर हिमालय, हिमाचल हिमालय जिसे स्टेट का नाम से बोला गया, कश्मीर हिमालय, एंड थर्ड इज द शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये हिमालय के बारे में तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत चलिए जुड़े रहिए। और मैंने आपको पहले ही कहता, ज्ञान सागर आपकी उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद करेगा। ठीक है, तो मैं आपसे बच्चों यहीं से आज यहीं पर इतना टॉपिक हम एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।